हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी बच्चों का एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में है, वो लोग हमारे चैनल से जुड़ के अपने ट्रिपल सी की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि जो भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम जुलाई में होने वाले हैं वो अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, SET का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन सी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताने हैं इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ABRS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए आधार बोर्ड रिमिटेंस सर्विस, ऑप्शन बी आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस, ऑप्शन सी एडवांस बेस्ड रिमिटेंस सर्विस, ऑप्शन डी एनुअल बोर्ड रेफरेंस सर्विस। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। EEPROM का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इसमें आपका यहाँ रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रो इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर आपके क्वेश्चन में बी वाले विकल्प में इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इसमें बीच में अगर आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अगर ये वर्ड बीच में यहाँ जोड़ दिया जाए तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। तो यहाँ अगर आपके एग्जाम में देता है EEPROM का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर विकल्प में यहाँ आपका नन ऑफ दीज दिया है तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछता है EEPROM का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर यही होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यही इसका पूर्ण रूप होता है। यहाँ क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है आपका EEPROM का, तो आपका आंसर होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर आपके एग्जाम में EEPROM का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और कभी कभी आपके एग्जाम में सिर्फ PROM का पूछता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपके तीनों फुल फॉर्म आपको यहाँ याद रखने हैं। अगर एग्जाम में आपके सिर्फ रोम का पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी होता है। अगर एग्जाम में आपके PROM का पूछेगा तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा।
और अगर आपके एग्जाम में ईपी रोम का पूछेगा तो आपका आंसर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। और डबल ईपी का रोम का पूछेगा तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपको चारों फुल फॉर्म याद रखने हैं। यहाँ क्वेश्चन में ये भी आपसे पूछ सकता है कि रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो रोम आपकी एक अस्थाई मेमोरी होती है। और अगर रैम का पूछेगा तो रैम आपका एक अस्थाई मेमोरी होती है। ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके अपनी क्लास की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F2, ऑप्शन डी F5। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F1। आपको किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको हेल्प ऑप्शन ओपन करना है तो आप कीबोर्ड से F1 की को प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पे हेल्प ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके क्वेश्चन में सी नंबर पे दिया F2। अगर क्वेश्चन में देता लिब्रे ऑफिस राइटर में F2 प्रेस करने से कौन सा ऑप्शन ओपन होता है, तो आपका आंसर होगा फार्मूला। किसमें होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में। और अगर F2 कैल्क में प्रेस करेंगे तो क्या खुलता है? एडिट सेल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एडिट सेल। और अगर यही F2 आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेस करते हैं तो आपका क्या खुलता है? टेक्स्ट बॉक्स। ये भी आपको याद रखना है। F2 का यूज अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में करते हैं तो आपका फार्मूला ऑप्शन ओपन होगा। अगर F2 का यूज आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में करेंगे तो एडिट सेल का ऑप्शन ओपन होगा। और F2 का प्रयोग अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा। ये भी याद रखना है आपको। यहाँ आपका एक ऑप्शन दिया है F5। F5 का यूज हम अगर गूगल क्रोम में F5 का पूछेगा तो आपका रीलोड का होता है। विंडोज में F5 से आपका रिफ्रेश होता है। तो आपका विंडोज में F5 से क्या खुलेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा रिफ्रेश। गूगल क्रोम में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो आपका रीलोड होता है वहाँ भी। और अगर यही चीज़ आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पूछेगा तो आपका स्लाइड शो होता है। ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर कौन सा है? ऑप्शन ए याहू, ऑप्शन बी जीमेल, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी टेलीग्राम। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेसबुक। यहाँ आपसे पूछ सकता है फेसबुक का विकास कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 2004 में। ये भी पूछ सकता है आपका फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग। ये भी आपको याद रखना है। फेसबुक का विकास कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 2004। फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है फेसबुक अकाउंट ओपन करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 13 साल।
ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका इक्वल FLOR कोष्टक में आपका 124,19 का मान क्या होगा। तो आपको इसमें से चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पहले हम इसका मतलब बता देते हैं। इसमें आपको 124 में 19 से भाग देना है और आपका 124 से 19 से भाग देने में वो संख्या पूर्ण विभाजित हो जानी चाहिए। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 19 से भाग देने से पूर्ण विभाजित हो जाएगी, वही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देते हैं। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 114। इसको आप कर लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कॉलम के डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को जाना जाता है। ऑप्शन ए ऑटोफिल, ऑप्शन बी फिल्टरिंग, ऑप्शन सी सॉर्टरिंग, ऑप्शन डी अरेंजिंग। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉर्टरिंग। जैसे अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई डेटा बनाते हैं और इसमें आप डेटा क्रम वाइज नहीं करते हैं, ए सी बी ई और डी, अगर आप इसे क्रम वाइज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। वेब सर्च इंजन कई वेब पेजों के बारे में जानकारी एक द्वारा संग्रहित करते हैं। ऑप्शन ए वेब ऑर्गेनाइजर, ऑप्शन बी वेब क्रॉलर, ऑप्शन सी वेब इंडेक्सर, ऑप्शन डी वेब राउटर। तो आपको इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेब क्रॉलर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के चयनित कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए अल्ट प्लस राइट एरो, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस राइट एरो, ऑप्शन सी अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्ट प्लस लेफ्ट एरो। इसका यूज करते हैं हम कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए। अगर आपके क्वेश्चन में कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए पूछता तो आपका आंसर होगा अल्ट प्लस राइट एरो। इसका यूज करते हैं चौड़ाई को बढ़ाने के लिए। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन में आपका देता है कॉलम की चौड़ाई को कम करना है तो आपका आंसर होगा अल्ट प्लस लेफ्ट एरो। अगर चौड़ाई को बढ़ाने के लिए पूछेगा तो आपका आंसर होगा अल्ट प्लस राइट एरो। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए लिब्रे बेस, ऑप्शन बी लिब्रे ऑफिस राइटर, ऑप्शन सी लिब्रे कैल्क, ऑप्शन डी लिब्रे ऑफिस मैथ। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिब्रे ऑफिस राइटर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिफ़ॉल्ट रूप से बार चार्ट में लेजेंड का स्थान क्या है। ऑप्शन ए बॉटम,
ऑप्शन बी लेफ्ट, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी टॉप। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निजी ब्राउजिंग के लिए गूगल क्रोम में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिक्योर विंडो, ऑप्शन बी प्राइवेट विंडो, ऑप्शन सी स्पाई विंडो, ऑप्शन डी इनकोगिंटो विंडो। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इससे क्या होता है कि अगर आप इसको ओपन करके और अपने गूगल क्रोम में किसी भी पेज को सर्च करते हैं तो उसकी हिस्ट्री आपकी सेव नहीं होती है। और कभी कभी आपके क्वेश्चन में इस ऑप्शन का शॉर्टकट भी पूछ सकता है। तो इसका शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर इसको भी प्रेस कर देंगे आप तो आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी टच पैड, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टच पैड। ये आपका इनपुट डिवाइस होता है, बाकी ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है आपके प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे दो। कौन कौन से? एक आपका आता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा आपका आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है आपके प्रिंटर कौन सी कॉपी प्रदान करता है? तो ये आपको हार्ड कॉपी देता है। और अगर मॉनिटर का पूछेगा तो ये आपको सॉफ्ट कॉपी देता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर होगा दो, इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और अगर प्रिंटर के द्वारा कौन सी कॉपी प्रदान की जाती है? तो हार्ड कॉपी। और मॉनिटर के द्वारा कौन सी कॉपी प्रदान की जाती है? तो सॉफ्ट कॉपी। आगे क्लास में हम आपको मॉनिटर प्रिंटर के बारे में और भी विस्तार से क्वेश्चन बता देंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उडेमी, कोर्सेरा, EDX किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए ई लर्निंग, ऑप्शन बी सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन सी ई कॉमर्स, ऑप्शन डी वेब पोर्टल। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ई लर्निंग। प्रूफ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। www के संबंध में हिस्ट्री एक विशिष्ट वेबसाइट का लिंक है जिसे वेब उपयोगकर्ता भविष्य में आसान उपयोग के लिए संग्रहित करता है। इसमें आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर्स के साथ कौन सा शक्तिशाली कंप्यूटर है? ऑप्शन ए वर्क स्टेशन, ऑप्शन बी मेन फ्रेम, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी नेटवर्क सर्वर। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो आपका आंसर होगा परम 8000। अगर आपके क्वेश्चन में सुपर कंप्यूटर का जनक पूछता है तो इसके जनक हैं सीमोर क्रे, और अगर आपके एग्जाम में पूछता है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था, या तो आपका आंसर होगा
क्रे रिसर्च कंपनी। ये विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण की थी। और अगर क्वेश्चन में देता है विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, तो क्रे 1। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटर के ड्रॉप डाउन मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए फॉर्मेट फुटर, ऑप्शन बी बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, ऑप्शन सी डिलीट फुटर, ऑप्शन डी क्रिएट फुटर। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिएट फुटर। यहाँ हम आपको दिखा भी देते हैं। आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ इंसर्ट मेनू में आपको यहाँ नीचे हेडर और फुटर का ऑप्शन दिख जाएगा। इसको जब अपने पेज पे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ नीचे एक डिफ़ॉल्ट फुटर स्टाइल पेज ऑप्शन दिखेगा। इसको ओपन करने पे यहाँ देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया फॉर्मेट फुटर, दूसरा दिया बैकग्राउंड एंड बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, तीसरा आपका दिया डिलीट फुटर, चौथा दिया आपका इंसर्ट पेज नंबर और पांचवा आपका दिया इंसर्ट पेज काउंट। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ देख सकते हैं, दिख रहे हैं। और यहाँ आपके क्वेश्चन में पूछा है इसमें से कौन सा विकल्प नहीं होता है, तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा क्रिएट फुटर। यही ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं आपके फुटर ड्रॉप डाउन मेनू में नहीं हुआ है। यहाँ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हेडर एंड फुटर ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर होगा इंसर्ट। और भी यहाँ देखिए दिया पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की पूछेगा तो आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंटर। और यहाँ आपका कमेंट का भी पूछ सकता है, कमेंट ऑप्शन किस मेनू के अंतर पाया जाता है, तो भी इंसर्ट मेनू। अगर इसका शॉर्टकट पूछेगा तो आपका कंट्रोल अल्ट सी होते हैं। हाइपर लिंक का पूछेगा तो कंट्रोल प्लस के होता है आपका, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वेबसाइट में मुख्य पेज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेन पेज, ऑप्शन बी फर्स्ट पेज, ऑप्शन सी होम पेज, ऑप्शन डी नन। तो आपको इसमें से बताना है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होम पेज। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी भाषा का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर होगा HTML। या क्वेश्चन में भी पूछ सकता है आपका HTML एक प्रकार का वेब ब्राउजिंग के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन में अगर आपका देता है HTML का प्रयोग वेब डिजाइनिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका ट्रू। और अगर आपके एग्जाम में HTML का फुल फॉर्म पूछेगा तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IBM 1401 है ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो ये आपको बताना है कि ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेकंड जनरेशन। यहाँ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका सेकंड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, तो आपका आंसर होगा ट्रांजिस्टर। अगर पूछेगा ट्रांजिस्टर का विकास कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1947 में। तो इसको भी याद रखना है, सेकेंड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, तो ट्रांजिस्टर। अगर पूछेगा इसका विकास कब हुआ था, 1947 में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। DVD
आधारित है? ऑप्शन ए USB पेन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी मीडिया टू स्टोर वीडियो डाटा ओनली, ऑप्शन डी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज। यहाँ आपसे क्वेश्चन में DVD का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है DVD में की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो 4.7 GB। और अगर आपके CD का पूछा जाएगा तो 700 MB। और एक आपका आता है ब्लू रे डिस्क BRD। देखिए इसका होता है ब्लू रे डिस्क। अगर इसमें आपके सिंगल लेयर पूछेगा तो आपका 25 GB होता है, और डबल लेयर का पूछेगा तो आपका 50 GB। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। irctc.co.in का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए टिकट बुक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लाइट टिकट, ऑप्शन बी बस टिकट, ऑप्शन सी ट्रेन टिकट, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रेन टिकट। यहाँ कभी कभी आप क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और कभी कभी आपके क्वेश्चन में UTS का फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका भी आपको याद रखने हैं। और ये ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अप्रैल 2015। ये आपका एक प्रकार का ऐप होता है जिसके द्वारा आप टिकट बुक कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।